दोस्तों, क्या आपको अपने हाथों पैरों में झंझनाहट महसूस होती है? क्या आपको किसी चीज को हाथ लगाने पे करंट महसूस होता है? यानी कि जब आप किसी चीज को छूते हैं, क्या आपको एकदम से झटका लगता है? या फिर इन सब के अलावा आपके हाथ पैर एकदम से सुन्न हो जाते हैं? यानी कि आपको अपने हाथों पैरों में एकदम से खून का दबाव महसूस होता है या भारीपन महसूस होता है? और इन सब के अलावा क्या आपको थकान महसूस होती है, शरीर में दुर्बलता महसूस होती है, या फिर आंखों से धुंधला दिखाई देता है, या आप बिना किसी कारण वश चिंता या फिर तनाव में रहते हैं, या आपको बहुत ही ज्यादा पसीना आता है? तो दोस्तों, इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण है या कोई भी समस्या है तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ विटामिन B12 की कमी के कारण, लक्षण और उपचार। दोस्तों, अन्य विटामिन की तरह ही विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी होने पर हमारे शरीर में नसों को बहुत ही ज्यादा हानि पहुँचती है और इसकी कमी होने पर हमारे शरीर में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। दोस्तों, आमतौर पर जो लोग वेजिटेरियन होते हैं और शराब का अधिक सेवन करते हैं, उन लोगों में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। दोस्तों, विटामिन B12 हमारे शरीर में न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को सुचारू रूप से चलाता है और इसके साथ में ही हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का भी निर्माण करता है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी का न्यूरोलॉजिकल फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम करे, हमारे शरीर की नसें सुचारू रूप से चले और अपना काम करें, तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी बिल्कुल भी ना हो। अब बात करते हैं कि इसकी कमी को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉन वेजिटेरियंस की तुलना में वेजिटेरियंस में विटामिन B12 की कमी आमतौर पर पाई जाती है और इसी वजह से काफी सारी महिलाएं और पुरुष थकान और शारीरिक दुर्बलता महसूस करते हैं। तो आमतौर पर जो लोग चिकन, मीट, सी फूड आइटम्स या फिर अंडों का सेवन रोजाना या फिर आए दिन करते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी नहीं पाई जाती है। लेकिन जो लोग शाकाहारी होते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स का सेवन कभी कभार करते हैं, उनमें आमतौर पर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, फिश, मीट या फिर सी फूड आइटम्स को खाकर अपने शरीर के विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कौन से खाद्य पदार्थ खाकर विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप किसी भी विटामिन की कमी होने पर उसके सप्लीमेंटेशन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सप्लीमेंटेशन का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी सप्लीमेंटेशन का प्रयोग करने से पहले आपको अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाना चाहिए, ताकि आपको पता चल पाए कि आपके बॉडी में किस विटामिन या मिनरल की मात्रा कितनी है और उसके हिसाब से आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद किसी सप्लीमेंटेशन का प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। खास तौर पे अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह के बाद इसके सप्लीमेंटेशन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कुछ वेजिटेरियन फूड आइटम्स हैं जो कि विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि दूध या दूध से बने हुए पदार्थ, यानी कि दूध, दही, पनीर, ये सभी विटामिन और मिनरल्स के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं और इनमें विटामिन B12 भी पाया जाता है। तो यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है कि वेजिटेरियंस को डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इसकी सप्लीमेंटेशन की शुरुआत तुरंत कर देनी चाहिए, ताकि आपका डॉक्टर आपको सही डोसेज रेकमेंड कर पाए। और विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन जब भी लें तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप नेचुरल फॉर्म वाला विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन ही परचेज करें। तो जब भी आप इस सप्लीमेंटेशन को परचेज करते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि उसका जो सॉल्ट है वो मिथाइलकोबैलेमिन यानी कि मैकोबैलेमिन होना चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 की यही फॉर्म है जो कि नेचुरल है और विटामिन B12 की इसी नेचुरल फॉर्म को हमारी बॉडी बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। इसके अलावा विटामिन B12 के बहुत सारे सप्लीमेंटेशन मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि सिंथेटिक फॉर्म के विटामिन B12 होते हैं, जिनका प्रयोग हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि काफी सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर आप सिंथेटिक फॉर्म का विटामिन B12 लेते हैं तो उससे किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं करती है और वो फ्यूचर में जाकर किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब भी आप विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन परचेज करें तो यही ध्यान रखें कि वो नेचुरल
नेचुरल फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि मिथाइल कोबैलेमिन यानी कि मेकोबैलेमिन फॉर्म ही होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक आए। तो तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।